Dear students, welcome to accounts classes. Dear students, today I am going to discuss 5 terms which are very important, and students get confused in understanding all these terms. These are expenses, profit, gain, income, loss. तो बेटा 5 terms. अब आप देखो बेटा, प्रॉफिट, गेन, इनकम इट सीम्स टू बी सिमिलर. एक्सपेंसेस एंड लॉस ये भी सिमिलर है, बट इन अकाउंट्स दे हैव द डिफरेंट मीनिंग. अब देखो बेटा, एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू. अब रेवेन्यू मतलब क्या हो गया बेटा? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. लूजली स्पीकिंग, अगर मैंने 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बेच दिया तो 6 रुपीज इज रेवेन्यू, 5 रुपीज इज एक्सपेंस एंड 1 रुपी इज इनकम. तो इनकम का मतलब क्या हो गया बेटा? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस. नाउ वी हैव द मोबाइल स्टोर. तो मोबाइल स्टोर के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है मेन वर्क. हमारा मोबाइल का काम क्या है? सेल परचेज ऑफ मोबाइल एंड इट्स सर्विस. इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. और उस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो इनकम होगा, रेवेन्यू. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, जस्ट आई एम मेकिंग यू द क्लियर द टर्म्स. एग्जैक्ट डेफिनेशन यू हैव टू नोट इट फ्रॉम द बुक. अब बेटा देखो, मोबाइल स्टोर के लिए क्या कॉस्ट हो सकता है? कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, डेप्रिसिएशन, फॉल इन वैल्यू. तो मान लीजिए बेटा, हमने 4,000 में मोबाइल खरीदी थी कंपनी ने, और 1,000 उसका लगा कॉस्ट. तो अब उसका एक्सपेंस कितना हो गया मोबाइल स्टोर वाले का? 5,000. अगर मान लो वो 5,000 का मोबाइल 10,000 में बेचता है तो बेटा 10,000 मेरा क्या हो गया? रेवेन्यू. और 5,000 क्या हो गया बेटा? एक्सपेंस. तो अब देखना जरा ध्यान से, प्रॉफिट क्या होगा? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस. यानी रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस प्रॉफिट होता है. नाउ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मेन वर्क क्या था बेटा? सेल ऑफ मोबाइल. तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. अब दूसरा बेटा काम क्या था? प्रॉफिट का मीनिंग हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. तो इसका मतलब ये है, अब एक नया टर्म आ गया, गेन. गेन का मतलब क्या हो गया? गेन का मतलब हो गया इनकम फ्रॉम इर्रेगुलर एक्टिविटीज. मैं आपको एक छोटा सा बात बता रहा हूं. मेरा मोबाइल का बिजनेस है और साथ के साथ मैं बिल्डर का काम करता हूं, इन्वेस्टमेंट का काम करता हूं. अब मैंने बेटा कोई बिल्डिंग में 50,000 रुपए का इन्वेस्ट किया था, उसको 60,000 में बेच दिया. तो अब ये जो 10,000 रुपया हो गया, ये मेरा गेन हो गया. यानी गेन इज फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. यानी मैंने अपने मेन बिजनेस में डील नहीं किया, साइड बिजनेस से काम किया, तो उसको हम लोग कहते हैं गेन. तो बेटा देखो, एक्चुअली टुडे वी हैव डिस्कस द 5 पॉइंट्स: एक्सपेंस, रेवेन्यू, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. और बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो प्रॉफिट हो, जो इनकम होगी, वो प्रॉफिट है. और जो नॉन ऑपरेटिंग से इनकम होगी, उसको हम गेन बोलेंगे. तो बेटा हम इनकम किसको बोलेंगे? अब आपको सारी बातें समझ आ गई होगी. इनकम इक्वल टू प्रॉफिट प्लस गेन. दैट मीन्स इनकम इज ए बिगर टर्म्स. आई कैन राइट इनकम इक्वल टू प्रॉफिट फ्रॉम गेन. इफ वी रिवाइज इट विद इन 1 minute, profit equal to revenue minus expense from operating activities, gain equal to sale minus purchase from other activities or irregular activities. That's all for today. Thank you.